सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। मुसीबतें होंगी और मुश्किलें भी आएंगी, जो संघर्ष करेगा वही सफलता पाएगा। आई एम द फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ पुचका। घर पे खाना वाना बनाते थे तो हाथों में टेस्ट अच्छा था, तो सबने सजेस्ट किया कि आप कैफे फील्ड में जाओ। फिर उसमें रिसर्च करके पता चला कि प्रॉफिट मार्जिन वगैरह भी अच्छा है, तो आप फूड कॉस्ट वगैरह मैनेज करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं। एक यूथ, एक जनरेशन है, कुछ पढ़ाई की तो उनको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो कहीं नौकरी करके सेटल हो जाऊंगा, रिस्क नहीं लूंगा। आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो आपके रायपुर के भी दोस्त होंगे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दोस्त होंगे और स्टूडेंट दोस्त भी होंगे। उन सब में इसकी क्या चर्चा है, क्या सवाल पूछते हैं, उनको क्या लगता है ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए, उनको भी आगे आने का मन करता है? सर मैं जैसे कि अभी मेरी एज 23 ईयर्स है, तो मेरे पास अभी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है और टाइम भी है, तो ये सही समय होता है। मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूँगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। तो अगर आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज़ नो लिमिट्स फॉर यू। तो आप बिजनेस करिए और जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं। सर आज मैं शेयर करना चाहूँगा मेरा स्टोरी, जो कि एक पेट हॉबीज से कैसा कि मैं एंटरप्रेन्योर बना। और मेरा जो बिजनेस वेंचर है उसका नाम है K9 वर्ल्ड, जहाँ पे हम लोग हर प्रकार के पेट सप्लाईज, मेडिसिन और पेट्स प्रोवाइड करवाते हैं। सर मुद्रा लोन मिलने के बाद सर हम लोगों ने काफ़ी सारे फैसिलिटी स्टार्ट किए, जैसे कि पेट बोर्डिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है हम लोग। जो भी लाइक पेट पेरेंट्स हैं, अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं सर, तो हमारे पास वो छोड़ के जा सकते हैं और उनके पेट हमारे यहाँ पे रहते हैं होमली इन्वायरमेंट में। सर पशुओं के लिए मेरा जो लाइक प्रेम है वो सर अलग ही है। लाइक मैं खुद खाऊं ना खाऊं वो मैटर नहीं करता, बट उनको खिलाना है सर। तो घर में सब लोग तंग आ जाते होंगे आपसे? सर इसके लिए मैं अपने सारे डॉग्स के साथ सेपरेट लाइक सेपरेट स्टे है। और मैं आपको भी बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा सर, बिकॉज सर आप ही के कारण काफी सारे जो पशु प्रेमी हैं और NGO वर्कर्स हैं, अभी वो अपना काम सर ओपनली कर पाते, बिना कोई रोक टोक के ओपनली कर पाते। सर मेरा जो निवास है वहाँ पे सर टोटली मेंशन्ड है, अगर आप पशु प्रेमी नहीं है सर आप अलाउड नहीं है। यहाँ आने के बाद काफी आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी सर, ऑब्वियसली। हॉस्टल छोटा पड़ जाएगा। पहले जहाँ पे मैं महीने में 20,000 कमा पाता रहा सर, अभी वहाँ पे मैं महीने पे 40 से 50,000 कमा पाता हूँ। कभी आप एक काम कीजिए, जो बैंक वाले थे, हाँ जी सर, जिसके समय आपको लोन मिला, हाँ जी सर, एक बार उन सबको बुला करके, हाँ जी सर, आपकी सारी चीज दिखाइए और उनको धन्यवाद कीजिए उन बैंक वालों का कि देखिए आपने मेरे पर भरोसा किया और ये काम जो ज्यादा लोग हिम्मत नहीं करते, आपने मुझे लोन दिया, देखिए मैं कैसा काम कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली उनको अच्छा लगेगा कि हाँ उन्होंने कोई अच्छा काम किया। I am Gopi Krishnan, entrepreneur based of Mudra Loan from Kerala. Pradhan Mantri Mudra Yojana has transformed me into a successful entrepreneur. My business continues to thrive, bringing renewable energy solutions to households and offices while creating job opportunities. आप जब दुबई से वापस आए तो आपका प्लान क्या था? नहीं, वापस आया कि मैं ये मुद्रा लोन के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था, इसलिए मैं वो कंपनी रिसाइन किया है। अच्छा, आपको वहीं पता चला था? हाँ, और रिसाइन करके इधर आके फिर ये मुद्रा लोन को अप्लाई करके ये शुरू किया है। एक घर पर सूर्य घर का काम पूरा करने में कितना दिन लगता है? अभी मैक्सिमम 2 दिन। 2 दिन में एक घर का काम कर ले। काम करता है। आपको डर लगा हो कि पैसे मैं दे नहीं पाऊंगा तो क्या होगा? माँ बाप भी डांटते होंगे, ये दुबई से घर वापस चला आया, क्या होगा? मेरा माँ को थोड़ा टेंशन था, लेकिन वो भगवान की कृपा से ये तो सब कुछ हो गया। उन लोगों का क्या रिएक्शन है जो उनको PM सूर्य घर से अब मुफ्त बिजली मिल रही है? हाँ। क्योंकि केरल में घर नीचे होते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, सूर्य बहुत कम आता है, बारिश भी रहती है, तो उनको कैसा लग रहा है? ये लगाने के बाद इन लोगों को बिल कितना 240-250 का अंदर ही आता है। 3,000 वाला को अभी 250 रुपीज का अंदर ही आता है बिल। अभी आप हर महीने कितने का काम करते हैं? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट मेरे को नहीं, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, डरो मत डरो मत।
डायलॉग मिल रहा है। हाँ, ये वित्त मंत्री मेरे बगल में बैठे, मैं उनको बताता हूँ। अच्छा। वो आपके यहाँ इनकम टैक्स वाला दिया है। डायलॉग से ऊपर मिलता है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। आई एम MD Mudassir Naqshbandi, the owner of Bake My Cake, Baramulla, Kashmir. We have become job creators from job seekers with a successful business. We have provided stable jobs for 42 persons from remote areas of Baramulla. आप इतना बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। जिस बैंक ने आपको लोन दिया, लोन देने से पहले आपकी स्थिति क्या थी? Sir, overall, that was 2021. Before this, I was not in lakhs or crores. I was just in thousands. आपके यहाँ भी UPI का उपयोग होता है? जो सर शाम को जब कैश चेक करते हैं तो आई गेट वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज 90% ट्रांजेक्शंस UPI होती है एंड वी आर जस्ट 10% ऑफ कैश इन हैंड। सुरेश, आपको ये कहाँ से जानकारी मिली? पहले क्या काम करते थे? परिवार में पहले से क्या काम है? सर पहले से मैं जॉब करता था। हाँ, कहाँ पर? वापी में। और 2022 में फिर मुझे ख्याल आया कि जॉब से कुछ होने वाला नहीं है, तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। वापी में जो आप डेली ट्रेन में जाते थे, रोजी रोटी कमाते थे, वो ट्रेन की जो दोस्ती बड़ी गजब होती है। तो सर मैं सिलवास में रहता हूँ। हाँ, और जॉब में वापी में करता था। अब वही मेरा सिलवास में ही। मैं जानता हूँ, सब अप डाउन वाली गैंग है वो। लेकिन वो लोग अब पूछते होंगे कि तुम्हें कैसे कमाने लग गए हो, क्या कर रहे हो? उनमें से किसी का मन करता है कि वो भी मुद्रा लोन ले कहीं जाए कि नहीं? हाँ सर, अभी रिसेंटली जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरे एक फ्रेंड ने भी वही मेरे को बोला कि अगर हो सके तो मुझे भी थोड़ा गाइड करना मुद्रा लोन के लिए। सबसे पहले तो मेरे घर में आप सबका आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि जब मेहमान घर में आते हैं और उनकी चरण रज पड़ती है तो घर पवित्र हो जाता है। तो मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका। आप सबके भी कुछ अनुभव होंगे। किसी का कोई बहुत इमोशनल ऐसा अनुभव हो अपना काम करते हुए, अगर किसी को कहने का मन करता है तो मैं सुनना चाहता हूँ। सर सबसे पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगी, चूँकि आप मन की बात कहते भी हैं और सुनते भी हैं, तो आपके सामने एक बहुत छोटे शहर रायबरेली की महिला व्यापारी खड़ी है जो इस बात का प्रमाण है कि आपके सहयोग और समर्थन से जितना फ़ायदा MSMEs को हो रहा है, और मतलब मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक समय है यहाँ पे आना। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारत को विकसित भारत मिलकर बनाएंगे। जिस तरीके का आप सहयोग और बिल्कुल बच्चों की तरीके ट्रीट कर रहे हैं आप MSMEs को, चाहे हमें लाइसेंस लेने में जो प्रॉब्लम्स आती थी गवर्नमेंट से वो नहीं होती हैं, या फंडिंग को लेकर। आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? नहीं सर, ये सिर्फ मेरी मन की बात है जो मैंने आपसे बोली। जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम्स पहले मैं फेस कर रही थी कि लोन वगैरह जब लेने जाते थे तो मना होता था। आप करती क्या है? बेकरी। जी। अभी कितना पैसा कमाती हो? सर जो महीने का मेरा टर्नओवर हो रहा है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का अच्छा हो रहा है। जी। और कितने लोगों को काम देती है? सर हमारे पास 7 से 8 लोगों का अच्छा। लोग हैं। जी। सर मेरा नाम लवकुश मेहरा है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। चूँकि पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। मैं MBA हूँ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैंने 2021 में अपना काम चालू किया और सर मैंने पहले बैंक को अप्रोच किया। मुझे 5 लाख की उन्होंने CC लिमिट मुद्रा लोन की दी, लेकिन सर मुझे डर ये लगता था कि पहली बार इतना बड़ा लोन ले रहे हैं, पटा पाएंगे कि नहीं पटा पाएंगे, तो मैं उसमें से 3-3.5 लाख ही खर्च करता था सर। आज की डेट में सर 5 लाख से 9.5 लाख का मेरा मुद्रा लोन हो गया है और मेरा फर्स्ट ईयर 12 लाख का टर्नओवर था, जो कि आज की डेट में लगभग मोर देन 50 लाख हो गया है। मैं भावनगर गुजरात से आया हूँ। सबसे छोटे हैं लगते हैं आप? यस सर। सारी टोली में मैं फाइनल ईयर में हूँ। हाँ। और 4 महीने पढ़ते हो और कमाते हो? यस। शाबाश। मैं आदित्य टेक लैब का फाउंडर हूँ, जिसमें मैं 3D प्रिंटिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग और रैपिड प्रोटोटाइपिंग और साथ साथ में थोड़ा रोबोटिक्स का वर्क भी करता हूँ, क्योंकि मैं फाइनल ईयर मैकाट्रॉनिक स्टूडेंट हूँ, तो ऑटोमेशन और वो सब में ज़्यादा रहता है। तो जैसे कि मुद्रा लोन से मुझे ये, जैसे कि अभी
मेरी एज 21 है, तो उसमें स्टार्ट करने में सुना था बहुत कि लोन लेने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस साल में नहीं मिलेगी, कौन बिलीव करेगा, अभी तो 1-2 जॉब का एक्सपीरियंस करो बाद में लोन मिलेगी। तो जैसे सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक है वहाँ हमारे भावनगर में, तो वहाँ जाके मैंने मेरा आइडिया कि मैं क्या करना चाहता हूँ वो सब बताया। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको मुद्रा लोन जो किशोर कैटेगरी है 50,000 से 5 लाख तक उसके अंडर, तो मैंने 2 लाख की लोन ली और 4 महीने से मैं शुरू कर रहा हूँ। जो तो सोम से शुक्रवार तक मैं कॉलेज जाता हूँ और बाद में वीकेंड्स में भावनगर आके मेरा वर्क पेंडिंग है वो ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी मैं महीने का 30 से 35,000 कमा रहा हूँ सर। अच्छा, हम मनाली में अपना बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड सब्जी मंडी में काम करते थे, फिर शादी के बाद जब मैं उनके साथ गई तो मैंने उनको कहा कि किसी के पास काम करने से अच्छा हम दोनों एक दुकान खोलते हैं। सर फिर हमने सब्जी की दुकान की, तो सर जैसे सब्जी रखते रहे धीरे धीरे मतलब सब लोग बोलने लगे आटा चावल रखो। फिर सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक का स्टाफ हमारे पास सब्जी लेने आता था, तो मैंने ऐसे उनसे बात की कि अगर हमने पैसे लेने हो क्या हमें मिलेंगे, तब उन्होंने पहले मना कर दिया। मतलब ये 2012-13 की बात है। फिर मैंने बोला ऐसे क्यों, बोले आपके आप ये 12-13 कह रहे हो, कोई पत्रकार को पता चलेगा तो आपको कहेंगे कि नहीं तो पुरानी सर सरकार तो गाली दे रही तो है। फिर उन्होंने नहीं फिर उन्होंने बोला कि आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह, मैंने बोला नहीं। जैसे ही ये मुद्रा लोन का ये पता चला ना, जब ये स्टार्ट हुआ 15-16 में, तब जैसे मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने खुद ही बताया हमें कि एक योजना चली है अगर आपको चाहिए तो। सर मैंने बोला हमें चाहिए, तो उन्होंने हमें कोई कागज पत्र कुछ नहीं मांगा, उन्होंने 2.5 लाख रुपए हमें फर्स्ट टाइम दिए। वो 2.5 लाख रुपए मैंने 2-2.5 साल में उनको वापस दिए। उन्होंने मुझे फिर 5 लाख रुपए दिए। फिर मैंने राशन की एक शॉप खोली, फिर वो दोनों शॉप्स मुझे छोटी पड़ने लगी। सर मेरा काम बहुत बढ़ने लगा, यानी कि जो मैं 2-2.5 लाख साल में कमाती थी आज मैं 10 से 15 लाख साल में कमा रही हूँ। वाह, फिर मैंने 5 लाख भी कंप्लीट कर दिया तो उन्होंने मुझे 10 लाख दिया। सर मैंने 10 लाख भी कंप्लीट कर दिया 2-2.5 साल में ऐसे ही, तो अब उन्होंने मुझे 2024 नवंबर में 15 लाख दे दिया। और सर मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ऐसे है और अगर वो हमारा साथ दे रहे हैं तो हम भी उनका साथ ऐसे ही देंगे। हम कहीं भी ऐसे गलत नहीं होने देंगे कि हमारा भी करियर खराब हो कि हाँ जी उन लोगों ने ऐसे पैसे वापस नहीं दिए। बैंक वाले तो बोल रहे थे 20 लाख ले लो, तो मैंने बोला अब हमें नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने बोला 15 लाख रखो, जरूरत हो निकालो तो ब्याज पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो नहीं पड़ेगा। पर सर आपकी ये स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। आप देखिए 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शर्ट लेते थे अब 2 ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे अब चलो पढ़ाएंगे। तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ होता है। अब इस योजना को 10 साल हो गए हैं। सामान्यतः सरकार में का स्वभाव क्या रहता है कि एक निर्णय करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और घोषणा करे कि हमने ऐसा करेंगे। उसके बाद कुछ लोगों को बुला करके दिया विया जला दे, लोग ताली बजा दें और अखबार वालों की चिंता करते रहते हैं तो अखबार में भी हेडलाइन छप जाए और उसके बाद कोई पूछता नहीं है। ये सरकार ऐसी है कि एक योजना का 10 साल के बाद हिसाब लगा रही है। लोगों से पूछ रहे कि भाई ठीक है हम तो कह रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन आप बताइए क्या हुआ। और जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज देश भर में आने वाले दिनों में ऐसे समूहों को मेरे सब साथी पूछने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं, उनसे जानकारी लेने वाले हैं।
और उसके कारण अगर कोई इसमें बदलाव लाना है, कुछ सुधार करना है, तो वो उस दिशा में भी हम जाने वाले हैं। लेकिन हमारी कोशिश, अब देखिए, लगातार शुरू में 50,000 से 5 लाख किया। सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए कि पहले सरकार भी सोचती थी भाई 5 लाख से ऊपर मत तो, डूब जाएगा तो क्या करेंगे, तो मोदी के बाल नोच लेंगे सब लोग। लेकिन मेरे देश के लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं। मेरा जो मेरे देशवासियों पर भरोसा था उसको आप लोगों ने मजबूत किया, और उसके कारण मेरी हिम्मत हुई कि 50,000 से 20 लाख पर पहुंच गए। ये निर्णय छोटा नहीं है। ये निर्णय तब होता है जब उस योजना की सफलता और लोगों पर भरोसा, और इसमें दोनों चीजें दिखती है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, और मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि जैसे आप 5-10 लोगों को रोजगार देते हैं, वैसे 5-10 लोगों को मुद्रा योजना लेकर के कुछ अपना काम करने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको हिम्मत दीजिए, ताकि उनको एक विश्वास बनेगा। और देश में 52 करोड़ लोन दिए गए हैं। 52 करोड़ लोग नहीं होंगे, जैसे सुरेश ने बताया कि उसने पहले 2.5 लाख लिया, फिर 9 लाख लिया, तो 2 लोन हुआ। लेकिन 52 करोड़ लोन यानी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के किसी देश में ये सोच भी नहीं सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, और हमारी युवा पीढ़ी को हम तैयार करें कि भाई आप खुद शुरू करो, बहुत कुछ फायदा होगा। मुझे याद है, जब मैं गुजरात में था तो मेरा एक कार्यक्रम होता था, गरीब कल्याण मेला। लेकिन उसमें एक स्ट्रीट प्ले जैसा करते बच्चे, अब मुझे गरीब नहीं रहना है, ऐसा एक लोगों को मोटिवेट करने वाला एक ड्रामा होता था मेरे कार्यक्रम में। और फिर कुछ लोग स्टेज पर आकर के अपना जो राशन कार्ड होते थे वो सब सरकार में वापस जमा कराते थे, और कहते थे कि हम गरीबी से बाहर आ गए हैं, अब हमें फैसिलिटी नहीं चाहिए। फिर वो भाषण करते थे कि मैंने कैसे ये परिस्थिति पलटी। तो एक बार मैं शायद वलसाड़ जिले में था, एक 8-10 लोगों की टोली आई और सबने अपना गरीबी वाली जितने बेनिफिट थे वो सरकार को सरेंडर किए। फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया। तो क्या था, वो आदिवासी लोग थे, और आदिवासियों में वो भगत का काम, भजन मंडली बजाना और शाम को गाना, यही काम करते थे। तो वहां से उनको एक 2 लाख रुपए का लोन मिला। तब तो ये मुद्रा योजना वगैरह नहीं थी, मेरी सरकार वहां एक स्कीम चलाती थी। उसमें से कुछ वो इंस्ट्रूमेंट लाए बजाने के, कुछ उनकी ट्रेनिंग हुई। इसमें तो उन्होंने 10-12 लोगों की एक बैंड बाजे की बजाने वालों की एक कंपनी बना दी, और शादी ब्याह में फिर वो बजाने के लिए जाने लगे। फिर उन्होंने अपना अच्छा यूनिफॉर्म बना दिया, और धीरे 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 करके वो बहुत पॉपुलर हो गए, और वो सब के सब अच्छी स्थिति में आ गए। हर कोई हर महीने 50-60 हजार रुपये कमाने लग गया। यानी छोटी चीज भी कितना बड़ा बदलाव लाती है। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे कई घटनाएं देखी है, और उसी में से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। आप ही लोगों में से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई हाँ, देखिए देश में ऐसी शक्ति एक में नहीं अनेकों में होगी, चलो ऐसा कुछ करते हैं। देश के लोगों को साथ लेकर के देश को बनाया जा सकता है। उनकी आशा आकांक्षा परिस्थितियों का अध्ययन करके किया है। ये मुद्रा योजना उसी का एक रूप है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस सफलता को और नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और अधिकतम लोगों को लाभ हो। और समाज ने आपको दिया है, आपने भी समाज को देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चलो मौज करे, कुछ न कुछ हमने भी समाज के लिए करना चाहिए, जिसके कारण मन को एक संतोष मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।